हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 में साइंस का जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट्स एंड देयर फूड, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफ वेन्स के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधा किस प्रकार से सूरज की रोशनी और पानी को एब्जॉर्ब करके, पौधे की पत्तियां सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे के जो जड़ हैं वो ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और तब जाकर के पौधा अपना खाना खुद बनाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्तियों के वेन्स के बारे में, लीफ वेन्स के बारे में। देखते हैं, जब आप एक किसी पत्ती को ध्यान से देखते हैं, जब किसी पत्ती को आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें पतली पतली आपको लाइन दिखाई देगी, पतली पतली लाइन दिखाई देती है ना, पूरी पत्तियों में। दीज आर द नैरो टिप्स एंड आर कॉल्ड द लीफ वेन्स। ये जो है ये पतली पतली नली होती हैं जिसे हम लीफ वेन्स कहते हैं। जैसे कि इंसानी शरीर के अंदर नसें होती हैं जिसमें से खून दौड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से पत्तियों के अंदर भी पतली पतली नसें हैं, है जिसको हम लीफ वेन्स कह रहे हैं। द मेन वेन इन द सेंटर इज कॉल्ड द मिड रिब। अब क्या होता है कि पत्तियों के बीच में एक मोटा नली होता है, एक मोटी सी लाइन होती है, उसको हम लोग मिड रिब कहते हैं। जो मोटी सी लाइन होती है बीच में उसे हम लोग मिड रिब कहते हैं और उसी मोटी लाइन से पतली पतली नलिकाएं निकली हुई होती हैं जिसे हम लीफ वेन्स कहते हैं। वेन्स ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू द प्लांट, दे ऑल्सो सपोर्ट द लीफ। और उसके बाद ये जो वेन्स हैं ये आपको पौधों को पानी और फूड सप्लाई करते हैं। इन्हीं नलिकाओं से पौधों को भोजन और पानी सप्लाई होता है पौधों के दूसरे हिस्सों तक, और ये पत्तियों को सपोर्ट भी देते हैं, पत्तियों को पेड़ में लगे रहने में ये मदद भी करते हैं। मतलब कि जो पत्ती आप देखते हैं, इस तरह का कोई आपने पत्ती देखा, इसमें ये बीच वाला हिस्सा, ये जो बीच वाली नली आपको दिखाई दे रही है, इसको हम मिड रिब कहते हैं, इसको हम मिड रिब कह रहे हैं, इसको हम मिड रिब कह रहे हैं। इसमें जो पतला पतला ये निकला हुआ है दोनों साइड, इसको हम लोग लीफ वेन्स कहते हैं। इसको हम लोग लीफ वेन्स कहते हैं, है ना। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं और इसमें जो पतली पतली साइड वाली लाइन है उसको लीफ वेन्स कहते हैं। ये जो है इनका काम, ये पतली पतली नली होती है, इनका काम है पौधे के दूसरे हिस्सों तक पानी पहुंचाना और भोजन पहुंचाना, है ना। आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी है पेज नंबर 27 में आपके बुक के। टेक अ वाइट कैरनेशन और ए ब्लॉसम फ्लावर विथ अ स्टेम। मतलब कि आप या तो एक बैल्सम का फूल लीजिए या कैरनेशन का एक पौधा लीजिए, उसमें तना लगा होना चाहिए। देखे होंगे ये पौधा, इनका तना खोखला होता है। और मेक अ फ्रेश स्लैंटिंग कट एट द एंड ऑफ द स्टेम। और इसके तना के अंत में आप एक तिरछा काट दीजिए इसको। टेक अ वेस विथ टैप वाटर एंड ऐड अ लिटिल फूड कलर टू इट। अब उसके बाद क्या करें कि अब आप एक बर्तन लें, शीशे का, ग्लास वगैरह, उसमें नल का पानी आप डाल दें। अब उसमें आप फूल को डाल दें। ऑब्जर्व द फ्लावर आफ्टर फ्यू आवर्स। कुछ देर के बाद आप फूल को देखें। ऑब्जर्व द पीटल्स विथ अ मैग्नीफाइंग लेंस। अब उसमें जो पंखुड़ियाँ, फूल में जो पत्ते होते हैं ना, फूल के पत्ते, पंखुड़ियाँ, अब उनको आप क्या की, उनको पीटल्स बोलते हैं, उनको आप एक लेंस की मदद से आप देखिए। हैज़ द कलर्ड वाटर रीच्ड द पीटल्स। अब आप देखिए, इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दी, सॉरी। अब आपने क्या किया कि जो फूल आपने लिया था उसमें, जिस ग्लास में आपने पानी डाला उसमें एक रंग डाल दीजिए। उसमें आप लाल, हरा, ब्लू कोई भी रंग डाल दीजिए। अब उसमें फूल को आपने डाल दिया। कुछ घंटों के बाद देखिएगा कि जब वो जो फूल है उसकी पंखुड़ियों को देखिएगा तो वो जो रंग आपने पानी में घोला था वो रंग उन पंखुड़ियों तक पहुंच गया। यानी आपने क्या देखा कि ये जो स्टेम है, वो तना जो है वो उस पानी को एब्जॉर्ब किया और वो पानी पत्तियों की जो लिप्स हैं फ्लावर्स की, उनसे होते हुए वो कलर उनको भी पहुंच गया और जो कलर आपने घोला था पानी में वही रंग का फूल भी हो गया, है ना। तो इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि ये स्टेम जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पौधे के हर हिस्से तक वो पानी को पहुंचा देता है।
तो ये हम लोगों ने लीफ वेन्स पढ़ा और उसमें एक एक्टिविटी को पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कि पौधा जब अपना खाना बनाते हैं तो उनको सूरज की रोशनी चाहिए, उनको पानी चाहिए, अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। सूरज की रोशनी का क्या काम है ना। उसके बाद आपको पानी का क्या काम है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है कि ताकि पौधे अपना भोजन खुद बना सकें। तो देखते हैं, देयर आर टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। समझिएगा, आप पतझड़ के मौसम में बहुत सारे पत्ते आपको जमीन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ पत्ते काफी सूख जाते हैं। तो जो एकदम सूख जाते हैं पत्ते, उनमें जो लीव्स वाला पार्ट है वो झड़ जाता है। तो वो पत्ता आपको देखिएगा तो एक जाली की तरह नजर आता है। तो वो जो जाली दिखाई दे रहा है, उस जाली को हम स्टोमाटा कहते हैं। एक सूखा हुआ पत्ता को जब आप देखिएगा, पीपल वगैरह का पत्ता हो या बहुत सारी चीज़ों का पत्ता होता है, जब वो सूख जाता है तो जालीदार हो जाता है और वही जाली जो है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। एयर इंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमाटा, और वो जो स्टोमाटा, वो जो छेद है, वो जो जालीदार छेद है पत्तों में, उसी छेद में से इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो पत्ता है वो एब्जॉर्ब करता है ना। लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू मेक फूड। मतलब कि हवा, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी हवा है, तो जो पत्तों में जो होल है, पत्तों में जो छेद है, उस होल की मदद से जो लीव्स हैं वो हवा को एब्जॉर्ब करती हैं, हवा को खींचती हैं, और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वो रोक लेती हैं, सोख लेती हैं, और उनको वो सोख लेती हैं, और सोखने के बाद उन्हीं की मदद से वो खाना बनाती हैं। ए प्लांट डज नॉट यूज ऑल द फूड दैट इट मेक्स। अब देखिए क्या कहता है। अब एक पौधा जो अपना खाना बनाता है, पौधा को खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, पौधा को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पौधा को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पानी जो है वो जड़ एब्जॉर्ब करता है ना। उसके बाद जो सनलाइट है उसके पत्ता एब्जॉर्ब करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तों में जो होल है जिसे हम स्टोमाटा कह रहे हैं, वो स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इन सब चीज़ों को मिला करके पौधा अपना खाना बनाता है। लेकिन पौधा जो खाना बनाता है तो वो अपना खाना पूरा इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें से कुछ पौधा का खाना जो है वो बच जाता है। तो जो खाना बच जाता है वो पौधा में जमा होने लगता है। तो वो जमा किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। पौधा में जो खाना एक्स्ट्रा होता है, जो बच जाता है, वो स्टार्च के रूप में जमा होने लगता है। और ये स्टार्च जो है या तो पौधों के जड़ में जमा हो जाएगा जैसे आलू में होता है, या तो पौधों के तना में हो जाएगा जैसे कि गन्ना में होता है, या तो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाएगा, या तो फल के रूप में जमा हो जाएगा, या पौधों के बीज के रूप में जमा हो जाएगा। यानी कि पौधा जो अपना खाना खुद बनाता है, उन पौधों में जो एक्स्ट्रा, वो अपना पूरा खाना इस्तेमाल नहीं करता है, वो खाना स्टार्च के रूप में पौधों में ही जमा होता है। पौधों के अलग अलग भागों में, या तो जड़ में जमा हो जाएगा, या तो तना में जमा हो जाएगा, या तो पत्तियों में जमा हो जाएगा, या तो फूल में जमा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। और जब हम इन फलों सब्जियों को खाते हैं, चावल गेहूं आलू जो भी खाते हैं, तो एक्चुअली में ये जो खाते हैं हम, ये हिस्सा खाना पौधा ने बनाया था, और पौधा में वो खाना एक्स्ट्रा था, इसीलिए पौधा में वो जमा हो गया था, जिसको बाद में हम लोगों ने तोड़ करके बाद में हम लोगों ने उसे इस्तेमाल किया, हम लोगों ने खाया उसे, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फल और सब्जियां आप लोग खाते होंगे। तो ये हम लोगों को ये समझ में आया कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और पौधे अपना खाना खुद बनाने के लिए सूरज की रोशनी, पानी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और जब इनके मदद से जब वो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने की ये प्रक्रिया जो उनकी है, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस को। और वो अपना खाना पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं,
वो खाना उसमें कुछ इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर खाना उनमें मतलब कि एक्स्ट्रा हो जाता है। वो खाना पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है और वो जमा अलग अलग हिस्सों में होता है। कुछ पौधों में ये एक्स्ट्रा खाना स्टार्च के रूप में जड़ में जमा होता है, कुछ पौधों में ये एक्स्ट्रा खाना स्टार्च के रूप में तना में जमा होता है, कुछ पौधों में ये एक्स्ट्रा खाना स्टार्च के रूप में पत्तियों में जमा होता है, कुछ पौधों में ये एक्स्ट्रा खाना स्टार्च के रूप में उनके फलों में जमा होता है ना। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।